बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि हम लोग यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे मलेशिया के मुतालिक जो है वो शेयर वगैरह करते रहते हैं और जो भी अपडेट होती है उसके मुतालिक आपको बताते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को सही तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो दें और सही तरह से जो उसका तरीक़ेकार है, जो भी इनकी न्यू अपडेट होती है आप उसके मुताबिक चलें। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और उसको अपने जहन में रखना है। मैंने अपनी वीडियोस में ये ज़िक्र किया हुआ है, ये ख़ास तौर पे जो ये दो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं आउटपास के लिए और फिंगर्स के लिए, उसमें मैंने ये एक चीज़ वाज़ेह कही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि अगर कोई बंदा ब्लैक लिस्ट है या वो कंपनी से भागा हुआ है या उसके ऊपर कोई मलेशिया में केस है तो वो अपने फिंगर्स नहीं करवा सकता। अब फिंगर्स जो हैं वो किस वजह से नहीं करवा सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है उनकी कंपनी में किसी भी कंपनी का उसने अगर वीज़ा लिया हुआ है तो उसमें वो ब्लैक लिस्ट है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2019 में जब मलेशिया ने आउटपास खोले थे उसके बाद मलेशिया ने तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 कंपनी ब्लैक लिस्ट की थी, जो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ और मैं आज भी इस वीडियो में आपके साथ उसकी लिस्ट जो है वो मैं शेयर करूँगा। आप उसको गौर से देखें कि वो लिस्ट में जो जो कंपनियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें तकरीबन 350-400 कंपनी जो थी उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया था। अब हुआ क्या था कि वो कंपनी किस वजह से ब्लैक लिस्ट हुई थी, उसमें ये था कि काफ़ी कंपनियों ने वीज़े जो लगवा के दिए हुए थे लोगों को, वो कंपनीज जो थी वो टैक्स पेड नहीं करती थी। टैक्स पेड जो है जब वो नहीं करती थी तो उसमें ये हुआ कि मलेशियन गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट जब वो कंपनी हुई, अब जब आप मलेशिया में अगर जॉब करते हैं तो आपका अगर किसी कंपनी का वीज़ा है, अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है तो आप में से ज़्यादा नहीं तो 40% जो दोस्त हैं वो जानते होंगे कि उसके जितने भी वर्कर होते हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई तो उसमें मौजूद जितने वर्कर हैं वो सारे ब्लैक लिस्ट हैं। मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जो बंदा ब्लैक लिस्ट है, आप अपनी कंपनियां चेक करें। ये लिस्टें जो आपके सामने आ रही थी इसमें सारी कंपनियां वो ऐड हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज़ और भी डिस्कस करता जाता हूँ कि इन कंपनियों में बाद में मलेशियन गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने मामला तय पाए थे गवर्नमेंट के साथ, सारे टैक्स वगैरह पे किए, तो उसके बाद दोबारा से वो फिर ब्लैक लिस्ट के ऑप्शन से ख़त्म होगी। उस कंपनियों के जितने भी वर्कर हैं वो सारे ब्लैक लिस्ट हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊं कि जो बंदे यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हैं वो ना तो अपना आउटपास लगवा सकते हैं, इस प्रोग्राम के तहत जो आउटपास खुले हैं वो आउटपास नहीं लगवा सकते, और ना ही वो फिंगर करवा सकते हैं। उनको क्या करना होगा, उनको अपनी कंपाउंड फ़ी पे करनी होगी। अगर उनको जुर्माना इसके अलावा पड़ता है तो वो जुर्माना पे करना होगा, नहीं तो उनको अपनी कंपाउंड फ़ी जो है वो मलेशियन गवर्नमेंट को पे करनी होगी इमिग्रेशन में। एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर दूं कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि क्या एम्बेसी हमारा काम करवा सकती है। बिल्कुल हरगिज़ नहीं। आपने ख़ुद जो है वो इमिग्रेशन में जाना है, कोई पकड़ने वाला चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है, ख़ुद आप अपना काम करवाओगे। एम्बेसी किसी किस्म का आपका काम नहीं करवाएगी। आउटपास लगवाना है आपने खुद लगवाना है, एम्बेसी इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखें। अगर आप ब्लैक लिस्ट हैं तो आप इन कंपनी को चेक कर लें। मैं इनकी जो लिस्ट है वो फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो व्हाट्सएप पे भी हमारे से मांग सकता है। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।